हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम आप लोगों को जो कल नेक्स्ट डे बताए थे, अगले दिन की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा बता दिए थे। तो हम आज लेके आए हैं आप लोगों को क्या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताएंगे शुरू से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसके अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं आता है तो इसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। साथ ही साथ इसके आ ई ए एंड होता है तो नाम अलग है लेकिन काम एक ही होता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। तो सबसे पहले ता है, क्या लिखेंगे? ता था, ता था, ती थी, ते थे, तो हम लिख लिए यदि लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आए तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। साथ ही इसके लिख लेते हैं आ ई ए, आ ई ए, ये काम एक ही, ये नाम अलग है बस, खाली काम एक ही करते हैं। तो हम इसका क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम लिख लिए हैं सबसे पहले। तो हमें ये अब इसी समय पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। जैसे मैंने खाना खाया, क्या है? मैंने खाना खाया। तो हम लिख लेते हैं मैंने खाना खाया। क्या होगा? मैंने खाना खाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लिखेंगे मैंने क्या हो गया? आई। उसके बाद हो गया क्या? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है? ये खाया, ईट हो गया। फर्स्ट क्या होगा? ईट, एट, ईटेन। तो हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो क्या हो गया? ए ई टी, एट। उसके बाद क्या हो गया? खाना का क्या हो गया? खाना का क्या होगा दोस्तों? फूड। तो ये होगा मैंने खाना खाया। तो होगा आई एट फूड। ओके गाइड्स, तो हम दूसरा लिख लेते हैं। जैसे वे स्कूल गए, क्या लिख लेते हैं? वे स्कूल गए। या फिर लिख लेते हैं आपने अंग्रेजी सीखी। क्या? आपने अंग्रेजी सीखी। आपने अंग्रेजी आपने अंग्रेजी सीखी। क्या होगा? आपने अंग्रेजी सीखी। तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? आपने। आपने का क्या होगा? यू। उसके बाद क्या हो गया? यू हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का सीखना। सीखना का क्या होगा? लर्न। क्या हो गया? लर्न। तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न। उसके बाद क्या आएगा? क्या क्या सीखना हमको? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश। तो क्या आपने अंग्रेजी सीखी? तो यू लर्नड इंग्लिश। ओके गाइड्स, जैसे और एक एग्जांपल और दे देते। वे स्कूल गए, वे स्कूल गए। वे स्कूल क्या हो गया? वे स्कूल गए। तो क्या सबसे पहले हो गया? वे का क्या होता है? वे का होता है दे। उसके बाद क्या होगा? जाना, गो। उसके बाद सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। इसे गो होगा, गो हो गया। ये यहाँ लिख लेते हैं गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो हमको क्या लेना है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? वेंट। क्या हो गया? गो, वेंट। उसके बाद जाने के लिए टू, कहाँ गए? स्कूल, स्कूल। ओके गाइड्स, तो आप लोगों को समझ में आया? जैसे आ गया यहाँ क्या आया? खाया। तो इसमें देखो साउंड किसका आ रहा है? इसका। ई किसका आ रहा है? सीखना क्या हो गया? साउंड इसका ही आ रहा है। ए मैंने स्कूल, वे स्कूल गए। तो इसमें क्या आ गया? ये।
वे स्कूल गए, ए का इसमें साउंड आ गया, तो हमारा हो गया। जिसे मैं कहानी पढ़ती थी, मैं कहानी पढ़ता था या फिर पढ़ती थी, तो लिख लेते हैं मैंने कहानी पढ़ता था। क्या हो गया? मैंने कहानी पढ़ता था। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का आई। आई। उसके बाद होता है फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकेंड होता है रेड। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रेड। READ। उसके बाद रेड हो गया। उसके बाद क्या पढ़ते थे? कहानी। कहानी क्या हो गया? स्टोरी। ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया? तो ये हो गया आज के लिए। उसके बाद जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको, जगह तो नहीं है पर्याप्त, तो हम इसको मिटा लेते हैं। ओके गाइस, तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ इसको इरेज कर दें। तो हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? हेल्पिंग। क्या हो गया? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ गया? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का क्या हो गया? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे डीड। क्या हो जाएगा गाइस? इसका मेन हेल्पिंग वर्ब डीड हो गया। ओके गाइस, समझ में आया? ये आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया। क्या हो गया? मैंने खाना नहीं खाया। तो हम लिख लेते हैं जैसे मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने खाना नहीं खाया। क्या हो गया? मैंने खाना नहीं खाया। तो हम मैंने खाना नहीं खाया, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? डीड। क्या है हेल्पिंग वर्ब? डीड। क्या हो गया दोस्तों? डीड। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होगा? खाना का ईट। EAT। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना। खाना क्या होता है? फूड। तो गाइस, आप लोगों को इतना समझ में आया? तो चलिए एक आध एग्जाम्पल के थ्रू और हम दे देते हैं। जैसे कि आपने अंग्रेजी सीखी, उसके बाद क्या होगा? आपने अंग्रेजी सीखी, तो उसका हम करेंगे जैसे आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। क्या? आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। क्या होगा? आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया? क्या लिखेंगे? यू। क्या हो गया? यू। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डीड। क्या हो गया? डीड। उसके बाद हमारा क्या होगा? सीखना क्या होगा? लर्न। क्या हो गया? लर्न। उसके बाद हो गया इंग्लिश। इंग्लिश। तो जैसे मैंने आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपने। तो ये लिखते हैं यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? डीड। डीड लिख दिया। उसके बाद नॉट लिख दिया। नॉट तो यहाँ सॉरी, यहाँ नॉट तो नहीं लिखेंगे। डीड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट।
उसके बाद आ जाएगा लर्न। ओके गाइस, क्या आ जाएगा? नॉट, उसके बाद लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, समझ में आया आप लोगों को? तो हम जैसे उसी प्रकार ठीक बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। इतना तो आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया गाइस ना?